हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप PGCET 24 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन KN ने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है फॉर PGCET 24 स्टूडेंट्स। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप PGCET 24 के अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं PGCET 24 एडमिशन टू फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर MBA MCA ME MTech MArch कोर्सेज डिटेल नोटिफिकेशन। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कवर करूँगा वरना वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन्स आर ओनली एलिजिबल टू टेक एडमिशन टू वेरियस MTech प्रोग्राम्स अंडर VTU। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओनली MTech प्रोग्राम के लिए एलिजिबल रहेंगे। द कैंडिडेट्स विथ वैलिड गेट स्कोर शुड compulsory enter application online to become eligible for admission to ME MTech MArch courses but they need not appear for PGCET 24 एग्ज़ाम। यानी कि गेट क्वालिफाइड अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है देन आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू गेट एडमिशन टू ME MTech एंड MArch कोर्सेज प्लीज़ नोट दैट SC ST OBC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू कर्नाटका SC ST OBC कैंडिडेट्स ओनली। यानी कि SC ST एंड OBC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ कर्नाटक स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल रहेगा। उसके बाद फॉर एडमिशन टू MBA एंड MCA कोर्सेज नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स स्पेसिफिक यहाँ पर सुनिए, नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू सेलेक्ट ओनली द सीट्स सरेंडर्ड बाय मैनेजमेंट इफ़ एनी। यानी कि अगर कॉलेज में 100 सीट्स है देन 80 सीट्स विल बी गिवन टू KA फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स एंड 20 सीट्स विल बी गिवन टू नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स ओनली अगर कॉलेज उन सीट्स को सरेंडर करता है। ओके, मैनेजमेंट सरेंडर करता है। ओके, नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। ओके, नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। हैंस इफ दे हैव स्कोर्ड द रिक्वायर्ड मिनिमम 50% और अबव are fixed for general merits as per the qualifying criteria and then only they eligible to register for admission through KA or any other seats in state of Karnataka। यानी कि अगर आपका डिग्री में above 50% है then you will be considered as general merit। okay, and then only you will be able to register for the PGCET through KA। ओके, उसके बाद प्लीज़ नोट दैट SC ST एंड OBC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू कर्नाटका स्टूडेंट्स ओनली। ओके, उसके बाद फॉर एडमिशन टू MBA MCA एंड ME MTech MArch कोर्सेस कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन्ड एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। कर्नाटका स्टूडेंट्स जनरल मेरिट स्टूडेंट्स 50% मार्क्स होना चाहिए डिग्री में एंड फॉर SC ST स्टूडेंट्स एंड कैटेगरी 1 45% से ऊपर रहे तो चलेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम टाइम टेबल देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टाइम टेबल एंड एग्जामिनेशन स्कीम 13 जुलाई को दोपहर 2:30 से 4:30 तक ME MTech एंड MArch का एग्ज़ाम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 एंड टोटल मार्क्स 100। और 14 जुलाई को सुबह 10:30 से 12:30 MCA 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। और दोपहर को 2:30 से 4:30 को MBA का 100 क्वेश्चंस एंड टोटल 100 मार्क्स। ओके, समझ आ गया। उसके बाद नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स आर अलाउड फॉर ME MTech एंड MArch एग्जामिनेशन ओनली। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स ओनली ME MTech एंड MArch को अलाउ रहेगा, MCA एंड MBA स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं रहेगा नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स। ओके, उसके बाद सिलेबस PGCET न्यू सिलेबस इज होस्टेड ऑन KU वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स। सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं PGCET 24 सिलेबस, इस पर क्लिक कर लीजिए एंड PDF फॉर्म में आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा एंड आप चेक कर सकते हैं ME MTech एंड MBA MCA। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कब से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर PGCET 24 फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड ऑन 27 मई 2024। यानी कि 27 मई से सुबह 11 बजे से आप रजिस्टर एंड अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन टिल 17 जून। ओके, टोटल 20 डेज मिलेंगे आपको अप्लाई करने के लिए। फीस हैज़ टू बी पेड बाय रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड कैंडिडेट ऑन और बिफोर 18th June by 6 PM।
18 जून तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ओनली आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस कैंडिडेट विल बी permitted to download the admission ticket for PGCET 2024. After confirmation of fees payment, then only you will be able to download admission ticket या फिर हॉल टिकट। ओके, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 डिटेलिंग एकेडमिक एलिजिबिलिटी, अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ नहीं किया है, जैसे वो रिलीज़ करते हैं मैं आपको वो बता दूंगा। न्यू सिलेबस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर होस्टेड ऑन द वेबसाइट। अभी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं दिया है, और यहाँ पर और आगे दिया है द इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स एंटर्ड बाय कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर PGCET 2024 विल बी डीम्ड एज फाइनल एंड विल बी द बेसिस फॉर फर्दर प्रोसेस। नो चेंजेस इन इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी हैंडेड। यानी कि वंस आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बाद वो फाइनल माना जाएगा एंड उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द कर्नाटका स्टूडेंट्स, एंट्रीज पर्टेनिंग टू द नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, school study will be verified through STATS number, and caste income Kalyan Karnataka reservation will be verified through ID number from Revenue Department web service. The candidates are advised to fill the correct STATS number and ID number wherever it is applicable. यानी कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टैट्स नंबर के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तब, इसलिए आप अपना स्टैट्स नंबर करेक्टली भरें और उसके बाद आपका इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट वो भी ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा थ्रू योर आईडी नंबर फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसलिए अगर आपका कास्ट इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है या फिर एक्सपायरी डेट नज़दीक आई है, देन प्लीज़ रिन्यू करें जल्द से जल्द। अप्लाई करने से पहले अभी टाइम है, 27 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आपका कास्ट इनकम एक्सपायर हुआ है देन जल्दी से जल्दी उनको रिन्यू कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाएगा। इसलिए अगर आपका इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है या फिर डेट नज़दीक है देन आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, जल्दी आपका इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर दी PGCET 2024। ओके, एक और बार हम देख लेते हैं एग्ज़ाम कब से है। 13 जुलाई से फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा ME MTech एंड MR का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 14 जुलाई को सुबह MCA का एंड दोपहर को MBA 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। ओके, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर विल बी अलाउड फॉर ME MTech एंड MR स्टूडेंट्स ओनली, एंड MBA एंड MCA स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा। इसके बाद 27 मई से 17 जून तक आप अप्लाई कर सकेंगे एंड 18 जून तक आप फीस पेमेंट कर सकेंगे। इसलिए इन डेट्स को अच्छे से याद रख लीजिए और हो सके तो आप के वेबसाइट पे जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, ये बात अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा रिगार्डिंग द PGCET 2024। जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं देन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, हो सके तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।